तुम लाठी चलाओगे? तुम जनता पर लाठी चलाओगे? इतना दम है तुम्हारा? मार 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 खड़ा मार। बिहार में बनेगी प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की सरकार। जोहार नमस्कार, मैं हूं झारखंड से और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का पूरी मैं समर्थन कर रहा हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं झारखंड से हूं और बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में कैसे भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की सरकार बनेगी। तमाम चीजों पे हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहें और खास करके अगर आप बिहार से हैं और आप प्रशांत किशोर का सपोर्ट करते हैं और उनकी पार्टी का चाहते हैं कि इस बार उनकी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बने, तो आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जयराम महतो एक ऐसा नाम जिसे झारखंड का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, और प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जिसे बिहार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आज के समय में नहीं जानता होगा। इधर आओ, इधर आओ। तुम लाठी मारोगे? तुम लाठी चलाओगे? इतना दम है? तुम लाठी चलाओगे? तुम जनता पर लाठी चलाओगे? इतना दम है तुम्हारा? मार 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 मार। मैंने इस वीडियो में जयराम महतो का नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं जयराम महतो की पार्टी से ही पिछले 2.5-3 साल से लगातार मैं उनके ही वीडियोज और उनके ही कवरेज करने का काम करता था। आप हमारे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। झारखंड वाइन्स नंबर 1 से हमारा और एक चैनल आज से 2-2.5 साल पहले बना हुआ है, जिस चैनल पे हमारे 2 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं और हमने सिर्फ और सिर्फ उस चैनल पे जयराम महतो का ही वीडियो को दिखाया है। लेकिन वर्तमान समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और झारखंड में कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया और बिहार में कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जन स्वराज और जेएल कैंप, प्रशांत किशोर की पार्टी और जयराम महतो की पार्टी की विचारधारा और जो लोगों के प्रति उनका प्रेम और स्नेह भावना है, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और जयराम महतो दोनों का मेल जोल खाता हुआ नजर आ रहा, जिस कारण से आज हमारे चैनल पे हम झारखंड से होकर प्रशांत किशोर का क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपका ये सवाल बनेगा, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार हमारा बड़ा भाई है और हम लोग छोटे भाई हैं झारखंड का। तो जब हम छोटे भाई या फिर कहा जाए कि झारखंड में जब आंदोलन चल रहा था, जब झारखंड के लोग अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो हमने तमाम लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया। ठीक उसी प्रकार बिहार हमारा बड़ा भाई है और बड़ा भाई होने के नाते हमारा ये फर्ज भी बनता है कि बिहार के लोगों को भी हम जागरूक करें अपने इस चैनल के माध्यम से और जितना हो सके जन स्वराज पार्टी का हम लोग सपोर्ट करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जयराम महतो का साथ प्रशांत किशोर का कंपेयर किया जा रहा है, तो कंपेयर मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरह से अभी जन स्वराज की पार्टी और प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी के जितने भी लोग जिस तरह से अभी मेहनत कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, उसी तरह से जयराम महतो और जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी विधानसभा चुनाव में जीतोड़ मेहनत करती थी। दर्जनों बीमारियां लेकर जो जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष थे जयराम महतो वो घूमते थे। जिस तरह से खाली पांव प्रशांत किशोर कीचड़ में चलते हुए पैदल मार्च करते हुए गांव-गांव घूम रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जयराम महतो भी करते थे। लेकिन जयराम महतो सिर्फ एक ही सीट निकाल पाए। लेकिन प्रशांत किशोर का दावा मैं इसलिए कर रहा हूं कि प्रशांत किशोर की इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर जन स्वराज पार्टी से कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, तो इसका दावा मैं इसलिए कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं आज देखिए चुनाव का जब माहौल आया था, जयराम महतो की पार्टी के लोगों के ऊपर भी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते थे और साथ ही साथ जयराम महतो जो कि जेएल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष थे, उनके ऊपर भी लोग तमाम तरह की टीका टिप्पणी कर रहे थे। जिस तरह से अभी वर्तमान समय में प्रशांत किशोर के साथ लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत कोई बिहार से इस चैनल को देख रहे होंगे तो आप जयराम महतो को नहीं जानते होंगे। जिस तरह से मैं प्रशांत किशोर को कल तक नहीं जानता था, उसी तरह से आप हो सके आज भी जयराम महतो को नहीं जानते होंगे। तो आप लोग नेट का सहारा लेके आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। मैं भी कहा जाए कि प्रशांत किशोर को नहीं जानता था, लेकिन अचानक से विधानसभा घेराव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मार लाठी मार, मारना है तो लाठी मुझे मारो। तो मुझे वो दिन याद आ गया जिस वक्त
जयराम महतो भी विधानसभा में गए हुए थे और विधानसभा के बाहर में बैठे हुए थे और उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था, उनके साथियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। तब जयराम महतो ने प्रशासन के लोगों को ये कहा था कि मार लाठी मार। सेम टू सेम चीज हम देखने को मिला। तब हम जाके और जन स्वराज की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान समय में प्रशांत किशोर, उनके बारे में मैंने जब देखा जाके सोशल मीडिया में, तो हमें ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जिस तरह का आंदोलन और जिस तरह का लोगों की जागरूकता झारखंड विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिल रही थी, ठीक उसी प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के प्रति लोगों का प्रेम और कहा लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जयराम महतो तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इसके पीछे बहुत कुछ कारण रहा। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार बिहार विधानसभा से कहा जाए कि पूर्ण बहुमत के साथ वो सरकार बनाएंगे, जैसा हमें लग रहा है। क्योंकि जयराम महतो के पीछे उनका बैकग्राउंड की बात करें, तमाम चीजें आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते तो आप लोग देख लीजिएगा कि वो कितने गरीब परिवार से आते थे। उनके पास एक भी रुपया नहीं रहता था, जनता उनको गाड़ी का तेल का खर्चा देती थी, स्कॉर्पियो के ऊपर से ही वो भाषण देते थे। जिस तरह से अभी कहा जाए कि चुनावी रैलियां होती थी जयराम महतो की, उसी तरह से प्रशांत किशोर भी अपने गाड़ियों के गेट के दरवाजे खोल के गाड़ी के ऊपर में बैठ के और वो जनता के बीच जा रहे हैं। वही माहौल था झारखंड में। लेकिन जयराम महतो नहीं जीत पाया, इसके पीछे क्या कारण रहा मैं आपको बता दूं कि झारखंड के जितने भी यूट्यूबर्स या फिर के पत्रकार थे, वो एक तरफा कहा जाए कि चुनाव के टाइम में वीडियोस दिखाते थे। एक हम थे जो कि अपने चैनल पे रेगुलरली वीडियो दिखाए, बाद बाकी जो तमाम मीडिया वाले थे वो बिक गए। और आमतौर पे बिहार के चुनाव में भी हम यही चीज देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों से गलत प्रतिक्रियाएं लेकर और दिखाया जा रहा है। लगातार हम 2-3 दिनों से, जब से ये वीडियो वायरल हुआ उनका विधानसभा वाला परसों को, तब से हम लगातार सोशल मीडिया में यही देख रहे हैं कि भाई ये प्रशांत किशोर है कौन। तो जब मैं देखा उनकी बातों को, जब मैं सुना, तो सही में हमें लगा कि कहीं ना कहीं जो झारखंड के लोगों की मांग थी वो आज बिहार के लोगों की भी मांग है। तभी तो जाकर आज बिहार के लोग भी उनको देख सकते हैं, सिक्के से तोल दे रहे हैं, लड्डू से तोल दे रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियो हमने देखा उनका। और उसी तरह से पैदल चलते हैं और बिना थके हारे लगातार स्पीच देना और बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जयराम महतो हार गए, लेकिन प्रशांत किशोर जीत जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जयराम महतो के पास जो लोग आए हुए थे, जिनको उन्होंने बहुत वैल्यू या फिर इज्जत दिया, वैसे लोग उनका फेस वैल्यू बनने के बाद वो लोग दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के पास ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर के पास तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी, तमाम बड़े बड़े पत्रकार, तमाम बड़े बड़े कहा जाए कि चेहरे उनके पार्टी में जुड़ रहे हैं। इस बार मनीष कश्यप जुड़े, देखा जाए तो उनके ऑलरेडी इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग है, हमारे जयराम महतो से भी ज्यादा उनके फैन फॉलोइंग है उनके बिहार में। लेकिन उन्होंने पार्टी बदला, जिस कारण से लोगों में थोड़ी नाराजगी दिखी। लेकिन जैसे ही वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में शामिल होते हैं, दोबारा लोगों ने उन्हें प्यार और सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। और तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं झारखंड से होकर बिहार के प्रशांत किशोर का सपोर्ट कर रहा हूं। भले आज यहाँ कहा जाए कि झारखंड में जब आंदोलन हो रहा था तो बहुत सारे लोग नहीं सपोर्ट कर रहे थे, बिहार के लोग जो जयराम महतो की पार्टी थी उसको तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। लेकिन आज मैं आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप हमें सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव को अपनी आंखों से देखा है, गांव गांव टोला टोला में जाके देखा है कि बदलाव कैसे होता है। और बदलाव इतना भयानक हुआ झारखंड में कि एक भी रुपया नहीं, कुछ भी नहीं, ना फंडिंग, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी जयराम महतो की पार्टी ने बहुत सारे जगहों से अच्छे खासे वोट लाए। बहुत सारे का बात करें तो एक पार्टी झारखंड में बहुत मजबूत पार्टी थी जिसका नाम था आजसू पार्टी, जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके झारखंड में चुनाव लड़ती थी। उस पार्टी का कहा जाए कि सुपड़ा साफ कर दिया इस पार्टी ने। सिर्फ एक सीट कहा जाए कि आजसू पार्टी जीत पाया। इतने दिनों से राजनीति करने के बावजूद एक नया लड़का, एक नई पार्टी ने उसकी पार्टी का पूरा सफाया कर दिया, खींचतान की एक सीट निकाल पाया। और आगे आने वाले समय में नहीं लगता है कि बीजेपी का भी अस्तित्व जिस तरह से बिहार में अब खत्म होने को चला, उसी तरह से झारखंड में भी हमें देखने को मिलेगा कि अगर 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की सरकार नहीं बनती है, जिस तरह से 2024 में तमाम लोग कह रहे थे कि जयराम महतो की सरकार बनेगी, नेक्स्ट सीएम, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन प्रशांत किशोर की तो पूर्ण गारंटी है, क्योंकि जिस तरह से उनको सपोर्ट और प्यार मिल रहा है जनता के साथ साथ तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी, तमाम बड़े बड़े नामी चेहरे, तमाम सोशल मीडिया के ऐसे ऐसे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं जिन लोगों के करोड़ों लोग चाहने वाले हैं।
तो कहीं ना कहीं इस बार बिहार में बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। अगर 2025 में बिहार में बदलाव नहीं होता है तो हमारे ये चैनल का नाम ही है मिशन 2029। हमने पहले ही इस चैनल का नामकरण इसीलिए रखा है क्योंकि 2029 तक हमें बिहार और झारखंड दोनों में बदलाव चाहिए, जिस कारण से राज्य अलग अलग हैं, अपनी अपनी राज्यों की अलग अलग नियम और नीति तमाम चीजें होती हैं, लेकिन कहा जाए कि जो लोगों का दुख है वो कहीं ना कहीं सेम देखने को मिल रहा है। आज देखिए पलायन की जो समस्या है, बिहार के लोग ज्यादातर आधे से अधिक लोग बाहर में काम करते हैं और जनस्वराज के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो छठ के बाद कोई भी लोग दोबारा प्रदेश कमाने खटने नहीं जाएंगे। 10-12 हजार का रोजगार उनको गांव में ही दिया जाएगा, उनके आसपास में ही दिया जाएगा। छठ के बाद बिहार से पायन बंद कर दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को 10 से 12 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है शिक्षा को बहुत मजबूती करने में उनका सबसे ज्यादा कहा जाए कि वो जोर दे रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब तक सरकारी स्कूल उन जगहों में आसपास में नहीं होती है तब तक उनको प्राइवेट स्कूल जाने का किराया या फिर कहीं पैसा खर्चा दिया जाएगा उनके द्वारा। और जैसे ही उनकी सरकार बनती है बड़े बड़े स्कूल, टॉप स्कूल बनाए जाएंगे प्रखंड लेवल से, ताकि एक उच्च शिक्षा मिल सके बिहार के बच्चों को और वो अच्छे शिक्षा प्राप्त करके और अच्छे रोजगार कर सकते हैं अपने ही राज्य में। ऐसा उन्होंने ऐलान किया है, जिसके बाद जनता ने पूरा रुख ही मोड़ लिया है जनस्वराज पार्टी की ओर। जिस तरह से जयराम महतो ने ऐलान किया था कि झारखंड की पहचान 1932 खतियान, स्थान नीति, नियोजन नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजें, जिसके बाद जनता ने उनकी ओर रुख मोड़ लिया और रातों रात ऐसा करिश्मा हुआ कि जो व्यक्ति को कल तक कोई नहीं जानता था उसको आज देखिए पूरा झारखंड के कोने कोने में लोग उसको जान रहे हैं। आज प्रशांत किशोर का भी उसी तरह से हूबहू लग रहा है कि नहीं कि सेम टू सेम जयराम महतो ने जिस तरह से झारखंड को जगाया है उसी तरह से आज प्रशांत किशोर भी जगाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं किसी भी पार्टी या पॉलिटिक्स या फिर राजनीतिक पार्टी का मैं चमचा या फिर क्या गुलामी नहीं करता हूं। लोग बहुत सारे हमको ये भी कहते थे कि तुम जयराम महतो का ये करता है, उसका दिखाता है, क्योंकि हमारे चैनल पे 1400 से 1500 वीडियो हमने अपलोड किए हैं दूसरे चैनल में, सारे वीडियो जयराम महतो से रिलेटेड ही। इस कारण से लोगों को लगता था, लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं वैसा लड़का नहीं हूं। मेरा ये सोच है कि जो भी नेता हो, चाहे वो बिहार का हो, उड़ीसा का हो, झारखंड का हो, बंगाल का हो, अगर वो चाहता है कि जनता का भला हो, अगर वो जनता हित को लेकर कार्य करता हो, जनता की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक उठाने की बात करता हो, तो मैं वैसा नेता को हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो बिहार का हो या फिर कोई भी राज्य का हो। जिस तरह से मैंने जयराम महतो को सपोर्ट किया, उनके तमाम लोग आज झारखंड में देखा जाए तो हमारे चैनल को देखते थे, जिस कारण से बहुत सारे लोगों ने प्यार सपोर्ट दिया। हो ना हो, अब बिहार में भी बदलाव की एक लहर आई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा? क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज अच्छे खासे सीट और बहुमत के साथ सरकार इस बार बनाएगी बिहार में? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार अब आपके जब तक से विधानसभा का चुनाव समाप्त नहीं होता है बिहार में, जब तक से परिणाम नहीं आता है, जब तक से मुख्यमंत्री जनस्वराज के जो अध्यक्ष है प्रशांत किशोर, वो जब तक से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जयराम महतो जब तक से झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक से मैं उस चैनल पे जयराम महतो का दिखाऊंगा और इस चैनल पे आपके बिहार भाइयों के लिए प्रशांत किशोर का वीडियो मैं लगातार आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा। मैं तमाम चीजों को आप लोगों के बीच दिखाऊंगा और तमाम चीजों को लेकर परिचर्चा भी करूंगा कि क्या कुछ माहौल होगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, कैसे कैसे लोग बदलते हैं, कैसे कैसे लोग छूटते हैं, क्योंकि हमें सारी चीज की जानकारी है। जिस तरह से हमने झारखंड विधानसभा चुनाव में देखा अपनी आंखों से सारी चीजों को, वैसे ही सेम टू सेम देखने को मिला। तो तमाम चीजों को हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। हमारा पहला वीडियो है, हम कितना सारा जानकारी दे दें। आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा का? हो सकता है कि आप हमें नहीं पहचानते होंगे, लेकिन पहचानना या ना पहचानना ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि व्यक्ति किसको लेकर बात कर रहा है और क्या चाहत है उस व्यक्ति का, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। तो आशा और उम्मीद हम करते हैं कि आप इस वीडियो को बिहार से देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपके सपोर्ट में, आपके चाहने वाले या फिर के आपके चहीते, आज जिस तरह से जयराम महतो को लोग भगवान मानते हैं झारखंड में ना, उसी तरह से बिहार में भी प्रशांत किशोर को लोग भगवान मान रहे हैं।
तो चलिए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और तमाम चीजें हम लोग अगले वीडियो में लेके आते हैं। इस वीडियो में अगर प्यार सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया तो फिर लगातार जन स्वराज और प्रशांत किशोर की पार्टी को हम लोग आगे लेकर जाने का प्रयास करेंगे और हो सकता है तो हम लोग रिपोर्टिंग के लिए भी आपके राज्य में आएंगे। अगर चुनाव के टाइम में ऐसा नौबत आया, आप लोगों ने अगर डिमांड किया कि भैया आप भी आइए हमारे इस बिहार में आके 2-4 दिन रिपोर्टिंग कीजिए, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा भाई का घर जाना कोई दिक्कत नहीं है और आप भी हमारे घर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आना जाना लगा रहेगा। समय है बदलाव का। जिस तरह से झारखंड में बदलाव संकल्प सभाएं होती थी, उसी तरह से बिहार में बिहार बदलाव सभा चल रहा है। अब देखते हैं कि बिहार में क्या कुछ होगा। इसकी नजरिए तो हमारी बनी रहेगी कि क्या बदलाव होता है, क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की सरकार बनती है या फिर नहीं बनती है। ये चीजों का तमाम चीजें हम लोग आगे बात करेंगे। आप लोग एक कमेंट छोड़ के जाइए कि आपने इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और क्या सच में प्रशांत किशोर की सरकार आने वाली है बिहार में इस बार। चलिए मिलते हैं एक बार सभी को पुनः झारखंडी जोहार।